मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। कुंभ राशि वर्ष 2025 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां कुंभ राशि के जीवन में जो होकर ही रहेंगी, निश्चित होकर रहेंगी। आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ग्रहों का गोचर अपनी एक एनर्जी होती है। जब वो परिवर्तन करते हैं, उनका एक वह परिवर्तन का हमको लाभ या हानि मिलती है, यानी कि किस स्थिति में वह किस ग्रह में किस भाव में वह प्रवेश करेंगे, वह ग्रह हमें क्या फल देंगे, यह हम आपको संपूर्ण भविष्यवाणी बताएंगे। नहीं तो उन्होंने करना है, एक आपकी जन्म कुंडली होती है, वो तो फिक्स है, जो आप लिखवा कर आए हो वो तो फिक्स है, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार भी हमें फल मिलता है। और ग्रह गोचर का वृहद प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। हर जगह वह ग्रह गोचर की एनर्जी को क्रिएट करते रहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। वर्ष 2025 में वह 6 से 6 भविष्यवाणियां जो गोचर के हिसाब से आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं दोस्तों, यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, जो स्क्रीन पर आपको जन्म कुंडली दिख रही है ना, उसमें 11वां नंबर जो लिखा हुआ है वह आपकी राशि है, यानी 11वें नंबर की राशि होती है ज्योतिष में कुंभ राशि। आपके प्रथम भाव में न्यायाधीश शनिदेव गोचर कर रहे हैं और उनके साथ शुक्र ग्रह। आपके द्वितीय भाव में राहु, आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति, आपके छठे भाव में मंगल, आपके अष्टम भाव में केतु और आपके एकादश भाव में विराजमान है नवग्रहों के राजा सूर्यदेव। सर्वप्रथम सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि भाग्य के मालिक कौन है आपके? शुक्र, यानी कि विनस प्रथम में उच्च के हो जाएंगे जनवरी में ही। वह फिर थर्ड में यानी तृतीय भाव में आएंगे, फिर चतुर्थ भाव में अपनी राशि में आएंगे, फिर पंचम में त्रिकोण में आएंगे। ये जो शुक्र का गोचर है ना, ये स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यह बहुत ही अच्छा है। भाग्य के स्वामी जो है आपके, ट्रांजिट चल रहा है इनका, यह केंद्र धन स्थान, यह जो त्रिकोण में चल रहा है ना, यह बहुत अच्छा है। जून 2025 से पहले या तो आप कोई लग्जरी चीज परचेज कर सकते हैं। आप लिख कर रख लीजिएगा, जरूर आप कुछ न कुछ खरीदेंगे, या तो कोई लग्जरी चीज परचेज करेंगे, या तो फिर आप कोई रिनोवेशन करवाएंगे, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप लेना चाहते थे वो 2025 में लेंगे, या फिर कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, या फिर अपने घर में कोई हवन यज्ञ करते हुए देखे जाएंगे। शुक्र क्योंकि आपके यहाँ प्रवेश कर रहेंगे, यानी कि आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, फिर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यह अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ बेहतर होना, कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ों को खरीदना, यह दिखाई दे रहा है आपके लिए। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें आप खरीदते हुए देखे जाएंगे, या फिर कुछ बड़ी आपको अचीवमेंट भी मिल सकती है, या फिर प्रॉपर्टी में डील करना, प्रॉपर्टी में रिनोवेट करना, कुछ बढ़िया करना, ऐसा दिखाई दे रहा है। डेकोरेशन से रिलेटेड चमकती धमकती चीज़ें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज यह है। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों आपके लिए यह है कि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है 15 मई 2025 तक। फिर आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि धनेश भी है और लाभेश भी है। चतुर्थ भाव में 15 मई 2025 से पहले गुरु जाते जाते आपका मैनेजमेंट बढ़वा कर जाएंगे, यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाएंगे कि मैं जा रहा हूँ, बृहस्पति हूँ, जा रहा हूँ, ये लो, यह देके जा रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई प्लेनेट राशि चेंज करता है ना, और बदलाव करता है, यानी कि उनका गोचर दूसरी राशि में होता है, तो होते टाइम चेंज होने से पहले देखा जाता है। और जब परिवर्तन करता है, स्टार्टिंग में और एंड में उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। यह गुरु जाते जाते कोई ज्ञान, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आपको नेम फेम, कोई मैनेजमेंट या आपको देने वाले होंगे जब आपके चतुर्थ भाव से निकलेंगे, क्योंकि गुरु धनेश भी है, लाभेश भी है। चतुर्थ भाव में आपके दसम भाव को देख रहे हैं। या फिर आपको नौकरी में परिवर्तन 15 मई 2025 से पहले, या अगर नौकरी में परिवर्तन नहीं हुआ
तो आपका डिसीजन चेंज होना, आपको प्रमोशन मिलना, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना करियर में, या फिर आपके मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाना, काम का ज़्यादा आना, लेकिन उसमें फ़ायदा भी आना, ऐसा दिखाई दे रहा है। तीसरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों आपके लिए यह है, यह भविष्यवाणी आपकी संतान को लेकर है और शिक्षा को लेकर है। गुरु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे पूरे 1 साल के लिए, 15 मई 2025 से लेकर पूरे मई 2026 तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी है आपके लिए, संतान पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। कुंभ राशि का निश्चित, और जब पंचम भाव में गुरु आएंगे तो 9वें स्थान को भी देखेंगे। एजुकेशन, जिनके मन में प्रश्न है कि मैं हायर एजुकेशन करना चाहता हूँ, उच्च शिक्षा निश्चित कर सकते हैं आप गुरु के पंचम भाव में आने से। और जब गुरु पंचम भाव में आएंगे तो 9वें भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे, प्रथम भाव को देखेंगे, यानी कि आपकी राशि को भी देखेंगे। आपके अंदर एक दया व आप काइंडली हार्टेड, यानी जल्दी ही किसी पर पिघल जाना, किसी पर जल्दी ही दया आ जाना, उसको देखकर ही दया आ जाना, अपनी गलती को रियलाइज को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में लगे रहना, प्रयत्न करना, यह बिल्कुल देखा जाएगा आपके अंदर। जब गुरु पंचम भाव में आएंगे बहुत अच्छा परिवर्तन होगा आपके लिए। गुरु का पंचम भाव में, क्योंकि ये धनेश लाभेश होके पंचम भाव में आएंगे, सीधे अपने भाव को देखेंगे। लाभ को यह आपके बिजनेस को भी अच्छा बनाएगा, आपके भाग्य को मजबूत बनाएगा। भाग्य के स्वामी भाग्य उसको देखेंगे गुरु। यहाँ से यह मान के चलिए कि 15 मई के बाद गुरु का महापरिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथी भविष्यवाणी दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए यह है, शनि आपकी राशि से बाहर निकल जाएंगे पूरे 2.5 साल के बाद। आपकी राशि से शनि कुंभ राशि में है। आपके 11 नवंबर को शनि आपकी राशि में है, यानी कि 11 नंबर की राशि में है। आप आपके सर पर ही बैठे हैं, आपके चंद्रमा पर बैठे हैं। यहाँ से निकलकर आपके वहाँ अगली राशि में, यानी कि आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 30 मार्च 2025 में तीसरा चरण शनि की 7.5 का शुरू हो जाएगा। जब चंद्रमा से निकलेंगे ना तो स्ट्रेस को निकालेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है, हमारी मन, भावना, कल्पना, सोच शक्ति। चंद्रमा सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके डिसीजन कमज़ोर थे या आपको कमजोरी थी, माइंड में दिक्कत थी, सर दर्द था, जल्दी से डर जाना, घबरा जाना, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ज़्यादा तनाव लेना, ये जितनी भी चीज़ें मन से रिलेटेड है ना, यह शनि निकल रहे हैं चंद्रमा के ऊपर से, यानी कुंभ राशि से। तो चंद्रमा के ऊपर से निकलेंगे तो डेफिनेटली मन को रिलैक्स करेंगे, यानी कि आपके दिमाग को शांति मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो पहले यह है, यह बहुत अच्छा हो जाएगा। और 5वीं भविष्यवाणी दोस्तों यह है, राहु और केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। राहु जो आपके द्वितीय भाव में है, आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे पूरे 18 साल के बाद। राहु आपके प्रथम भाव में होंगे, यानी कुंभ राशि में होंगे, और केतु आपके सप्तम भाव में होंगे। केतु सप्तम भाव में आएंगे ना तो पार्टनरशिप अगर आप करते हैं 2025 में, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपनी कुंडली को दिखा लीजिएगा। दूसरी बात, जब केतु आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में, लव लाइफ में, जीवन में भी थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें उत्पन्न करेंगे। प्रश्न चिन्ह जब केतु आप यह छाया ग्रह है, केतु ठीक है। केतु जब सप्तम भाव में आएंगे यानी वैवाहिक जीवन के भाव में आएंगे तो वैवाहिक जीवन में झगड़े उत्पन्न कर देंगे, आर्गुमेंट दे सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, बिना वजह की चीज़ों को लेकर झगड़े होना, फाइट्स ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग को ना क्रिएट करें, ये ध्यान देने वाली बात होगी। और राहु जब आपके प्रथम भाव में आएंगे, तेज, चतुर, चालाक, चौकन्ना, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है ये भी आपको सिखाएंगे। लेकिन मन में एक डाउट्स अगर लव रिलेशन में हो आप 2025 में, आपको गलतफहमी उत्पन्न करेगा। शंका, शक नहीं करना, यानी कि जब हम डाउट्स यानी कि डाउट्स हमारे अंदर होता है क्योंकि राहु चंद्रमा पर दृष्टि डालेगा, चंद्रमा पर होगा उसको कि नहीं भैया डाउट कर, नहीं ऐसा कर, तो थोड़ा सा होता है
आपको एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहता है। लेकिन शनि आपकी राशि से निकल जाएंगे तो टेंशन, चिंता और जो ज़्यादा सोचने ओवर थिंकिंग थी वह दूर तो होगी। लेकिन राहु आता है चंद्रमा के ऊपर तो ये थोड़ा सा उसको आपको थोड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। शंका, ये चीज़ें, डाउट्स वगैरह तो ये सब ना करें आप लव रिलेशन में, मैरिड लाइफ में, किसी भी दोस्ती यारी में तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी चतुर चालाक तो बनाएंगे आपको, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे करना है, क्यों करना है, यह सब राहु देंगे आपको। अंतिम और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, छठी भविष्यवाणी 2025 के लिए कुंभ राशि वालों के लिए यह है, जब शनि आपके द्वितीय भाव में आएंगे ना पूरे 30 साल के बाद, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपका लगाव आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने फैमिली के लिए कहते हैं ना कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं, तो यह साल आपके लिए मार्च के बाद जब आप अपनी फैमिली कुछ करेंगे, कुछ प्राउड फील करवाएंगे। लेकिन आपके डेंटल इशू होंगे, यानी मुंह से संबंधित कुछ दिक्कतें 2025 में, ये ध्यान देना आपको दांतों से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, गले से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती है, या फिर ध्यान देना है आपको, या कहीं ना कहीं आपको आंखों में जलन होना थोड़ी बहुत, यानी इसका मतलब कि पॉल्यूशन वगैरह से, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बचना होगा। आपको शनि द्वितीय भाव में आएंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम से जो बातें बोलनी है वो सीधी मुंह पर बोलेंगे, तो थोड़ा सोच समझ करके बोलना, नहीं तो सामने वाले को थोड़ा सा वो लग सकता है दिल पर, क्योंकि शनि 7.5 खत्म नहीं हुई है। तीसरा चरण शुरू हुआ है, रिजल्ट मिलते हैं इसके बहुत जल्द ही। लेकिन आपको मेहनत भी करनी होगी और अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर चलना होगा, नहीं तो सामने वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि आप काफ़ी सारे बदलाव लेकर आने वाले हैं। क्या उपाय करने चाहिए कुंभ राशि वालों को? ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें 108 बार, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः, तथा घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद, जय श्री राम।